नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। कहा जाता है कि लोग अपने अपने भविष्य के लिए नित नए आयाम गढ़ते हैं। राजनीति में भी कुछ ऐसा ही कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस जो है वो फिलहाल नित नए आयाम तो नहीं छू रही, राजनीति में नीचता के सारी हदें पार करती हुई नजर आ रही है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का नाम का इस्तेमाल करके उन्हें अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनके खिलाफ अनगढ़ बयानबाजी की गई, जमकर इसको लेकर विरोध हुआ। खासतौर पर बिहार में इसको लेकर जमकर विरोध हुआ, लेकिन इस विरोध के बावजूद भी कांग्रेस नहीं चेताई, कांग्रेस नहीं सुधरी। और हाल ही में बिहार कांग्रेस ने एक AI जनरेटेड वीडियो साझा किया अपने अकाउंट से, जिसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता का फिर एक बार अपमान किया है। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की है, लेकिन यहां पर यह बड़ा सवाल है कि क्या केवल माफी मांग लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए रोहित सिंह, युवा चेतना के संयोजक। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोहित जी, नमस्कार। दो नहीं कई बार कांग्रेस लगातार इस तरीके के घटनाओं का अंजाम दे रहे, कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, बार बार अपमान किया जा रहा है। कांग्रेस सुधरने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले आपने वो वीडियो देखा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी बौड़ा गई है और बौड़ाई हुई कांग्रेस को ठीक करना बिहार को आता है। आप तो उड़ीसा के रहने वाली हैं, भगवान जगन्नाथ की भूमि से आती हैं, बीजू पटनायक जी की धरती है उड़ीसा जी। मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस पार्टी का घमंड अहंकार चरम पर था और वोट चोर इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद ऑनरेबल हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस जगमोहन सिन्हा जी के निर्णय आने के बाद बिलबिलाहट में, तिलमिलाहट में, घबराहट में देश में इमरजेंसी इंपोज किया था, तो बिहार ने मुड़ेठा बांधकर और हवा में गमछा लहराकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के रथ को खींच के रोक दिया था। यह ताकत बिहार के पास है। बिहार विश्व का प्रथम लोकतंत्र है। हमारे देश के राष्ट्रपिता, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी ने जब सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया तो बिहार के भितिहरवा आश्रम आए। बिहार ने देश की आजादी में, देश के निर्माण में, संपूर्ण क्रांति आंदोलन में और तानाशाहों के खिलाफ कील ठोकने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं, बिहार परम पूज्य संविधान निर्माता, गरीबों के मसीहा भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संवैधानिक अधिकार राइट टू वोट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी, लालू यादव और नेहरू गांधी खानदान के इस घमंड को चकनाचूर कर देगा। एक चाय बेचने वाले का बेटा, एक अत्यंत पिछड़े वर्ग से आने वाला बेटा, मां भारती का सच्चा सपूत, भारत महतारी का लाल, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लगातार अपमानित करने का काम राहुल गांधी करेंगे, उनके गुर्गे करेंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस नीच घटना को, नीच हरकत को मैं कंडम करता हूं और एक बिहारी होने के नाते कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को, महागठबंधन के राज्य में नेतृत्व श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी को, परिवारवादी सल्तनत के राष्ट्रीय संरक्षक श्रीमान राहुल गांधी जी को आगाह कर देता हूं कि मुड़ेठा बंधा गया है कपार पर और लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार वोट के माध्यम से आपका राजनीतिक संहार बिहार की जनता करने जा रही है। 10 सीटों से ज्यादा महागठबंधन को लालू यादव के नेतृत्व में नहीं प्राप्त होगा और खुद राघोपुर से लालू यादव के लाल तेजस्वी यादव विधानसभा का चुनाव हार जाएंगे। नोट करके रख लीजिए, इसको याद रखिएगा इस बात। रोहित जी, आप कांग्रेस को लग रहा है कि इस तरीके के हथकंडे अपनाकर जो वजूद कांग्रेस कहीं ना कहीं कई प्रदेशों में खो चुकी है, वो वापसी कांग्रेस कर सकती है, लेकिन जाहिर सी बात है। अच्छा, आप एक बात बताइए, किसी माँ को, किसी की बहन को, किसी की माँ को, किसी की बहन को अपमानित करके आप अपने जनाधार को प्राप्त कीजिएगा कि समाज आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा?
लेकिन यह रोहित जी, देश बिहार में विरोध नारी किया गया था। सम्मान में देखिए, विश्वास कांग्रेस के रखने वाला खिलाफ देश। जमकर विरोध किया गया था, बिहार बंद भी बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस को कहीं से भी जरा सा भी नहीं लग रहा है कि अपनी गलती का कोई भी एहसास है, या फिर जिस तरीके से विरोध किया गया था उस पर भी कांग्रेस का कोई भी असर है। लग रहा है कि वो मजाक उड़ा रही है फिर एक बार, कांग्रेस जिस तरीके से हथकंडे अपना रही है। बिहार दिनकर की भूमि है, हम दिनकर के वंशज हैं। दिनकर की कविता की एक आध पंक्ति आपको बता दूं, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो नाश चढ़ गया है कपार पर, विनाश सुनिश्चित है। 2025 के आम चुनाव में बिहार में सुपड़ा साफ होगा, लालू यादव के अलायंस का, राहुल गांधी के परिवारवादी राजनीति का, इंडी महागठबंधन का। रोहित जी, फिलहाल बीजेपी माफी की मांग कर रही है, आपको लगता है कि क्या केवल माफी मांग लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, हम तो आम बिहारी हैं भैया, और हम लोग तो अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी के कॉम्बो इलाज में विश्वास रखते हैं। और वो कॉम्बो इलाज बाबा साहब पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ अधिकार, राइट टू वोट के माध्यम से होगा। सुपड़ा साफ करने जा रही है बिहार की 14-14.5 करोड़ जनता। लालू यादव की राजनीति समाप्त होगी, राहुल गांधी का जो घमंड सर चढ़कर बोल रहा है वो चकनाचूर हो जाएगा। रोहित सिंह जी, जो बीते दिनों हमने देखा था जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था ना, तब कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कोई बयान सामने आया, अब फिर एक बार एआई जनरेटेड वीडियो जो जारी किया गया बीजेपी कांग्रेस की तरफ से, जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी को नहीं पता होगा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं पता हो गया, सोनिया गांधी को नहीं पता होगा, जाहिर सी बात है इन सबको पता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इन तमाम अलाकमान जो है कांग्रेस के, वो चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। सिर्फ राहुल गांधी ने, उनके सहयोगी दल भी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। जाहिर सी बात है उनके शय से ही ये हो रहा होगा। ऐसा है बहन पटनायक जी, आपको स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, सर्वनाश सुनिश्चित है। राहुल जी सामंती शक्तियों की गोदी में खेल रहे हैं। अत्यंत पिछड़े वर्ग से आने वाला एक बेटा, जिसको देश की जनता ने 2014 में, 2019 में, 2024 में देश के प्रधान सेवक के पद पर चयनित किया, प्रचंड जनमत संग्रह के बल पर प्रधानमंत्री बनाया, उसको राहुल गांधी पचा नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। तो मोदी जी पिछड़ा वर्ग से आते हैं ना, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। ये कांग्रेस को, लालू यादव को, उनके पूरे अलायंस को नहीं पच रहा है। ये तो परिवारवादी लोग हैं ना। तो एक आम आदमी को इतनी बड़ी प्रतिष्ठा देश की जनता ने दे रखा है, ये कैसे पचेगा इनको? इसलिए रह रह के इनको मिर्गी का दौरा आ रहा है। इनके मिर्गी का इलाज इस बार बिहार करेगा। रोहित सिंह जी, इस पूरे मुद्दे पर जब विवाद शुरू हो गया तो कांग्रेस प्रवक्ता जो है पवन खेड़ा जी, उनका बयान सामने आया कि यहां पर किसी भी तरीके का किसी का भी अपमान नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को जिस तरीके से दर्शाया गया, उसमें वो ये दिखा रहे अपने बच्चे को सीख दे रही है। कांग्रेस का बचाव उन्होंने इस तरीके से करने की कोशिश की कि उनकी माताजी उन्हें सीख दे रही है। ऐसा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ब्रह्मलीन पूज्य मां के संदर्भ में जो नीच हरकत बिहार कांग्रेस कमेटी ने किया है, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के संरक्षण में, यह कहीं से क्षम्य नहीं है। और आप कांग्रेस के जिस प्रवक्ता महोदय का नाम ले रही हैं, उसको तो हम लोग जानते ही नहीं है। जब राहुल गांधी को देश की जनता सीरियस नहीं ले रही है, तो इनके भोंपू को सीरियस कौन लेगा? इनके भोंपू को कोई पहचानता जानता है? राहुल गांधी को ही जनता ने 2014 में, 2019 में, 2024 में गो वेंट गॉन कर दिया। बाय बाय राहुल, नमस्कार राहुल, अब मत कभी आना राहुल, कह दिया है। और सुन लीजिए, 2029 में, 2034 में, 2039 में, 2044 में, 2049 में, 2054 में, 2059 में, 2064 में, 2079 में, 74 में, 84 में, 89 में, 94 में, अब हल्दी नहीं लगेगा राहुल गांधी को, कांग्रेस लीडरशिप को। समझ गई? भारत महतारी के लोग जग चुके हैं और अब
राहुल गांधी के झांसे में, इंडी अलायंस के झांसे में देश की सम्मानित जनता कभी नहीं आएगी। और निस्संदेह। जो नीच हरकत लगातार कांग्रेस हम्म, एक मां को लेकर कर रही है, हम्म, लालू यादव मूक दर्शक बने हैं, पूरा इंडी अलायंस मूक दर्शक बना है, इसको बिहार और देश की जनता नहीं करेगी। बिल्कुल निस्संदेह। जिस तरीके की ये लालू हरकत यादव की अपने गई- गृह जिले में विधानसभा की सीट नहीं प्राप्त करेंगे गोपालगंज में, हम्म, ऐसा खामियाजा भुगतेंगे, आप देख लीजिएगा। हम्म। बिल्कुल निस्संदेह, जिस तरीके की हरकत की गई है, बिहार की जनता समझदार है, सही क्या गलत क्या है ये उन्हें दिखाई दे रहा है, और जाहिर सी बात है चुनाव में जनता जवाब देगी। आखिरी सवाल रोहित सिंह जी, कि जनता तो अपना जवाब देगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राजनीति में एक लगाम होनी चाहिए, एक लाइन होना चाहिए, लाइन ड्रॉ होना चाहिए कि राजनीति केवल राजनीति करने के लिए राजनीति करना सही नहीं है, साम दाम दंड भेद एक करना सही है एक तरफ, लेकिन राजनीति के नाम पर इतने नीचे गिर जाना। ऐसा है, सामंती लोग, घमंडी लोग, गरीब विरोधी लोग से आप क्या उम्मीद करती हैं? जो कांग्रेस कर रही है यही ये लोग कर सकते हैं। जी। ये राजवंशी लोग हैं, इनको राजवंश में विश्वास है, समझ गए? ये गरीब वंशियों के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। राजा महाराजा, गरीब के शरीर से बदबू आता है। जो कमजोर है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो वंचित है, जो वनवासी है, जो आदिवासी है, जो मजलूम है, जो मजदूर है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो द्रवित है, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसको राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव कभी स्वीकार करेंगे? नहीं स्वीकार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और जाहिर सी बात है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पहले एसआईआर का मुद्दा उठा रही थी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से जो कदम उठाए गए थे, कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पर असफल नजर आई, और उसके बाद ये तमाम अलग अलग हथकंडे आप कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को आप समझना चाहिए कि सही राजनीति और गलत राजनीति में फर्क क्या होता है। फिलहाल रोहित जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही आप बने रहे एनएमएफ न्यूज के साथ।